This is Kriti Patnagar. I have done my BLP from LM Bhopal and Masters from JNU Gujarat in 2020. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी क्लैट प्रेपरेशन लास्ट 30 डेज में क्या होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे मेंटल एग्जॉस्शन के बारे में. आप लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो, आपको डर लग रहा है एग्जाम अच्छा जाएगा या नहीं जाएगा. आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मुझे कुछ याद नहीं रह रहा है, मेरे मॉक में मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं. मम्मी पापा से बात कर लेते हो कभी कभी. बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हो, पढ़ाई में मन नहीं लग पाता जिसकी वजह से. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड करो कि इट इज़ ओके, इट इज़ एक्सेप्टेबल. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि आपको फीवर क्यों आता है, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम आपकी बॉडी में फाइट कर रहा है, इसलिए फीवर आता है. फीवर एक्चुअली एक अच्छी चीज़ होती है कि आपकी बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम फाइट कर रहा है उस बैक्टीरिया से जो आपके बॉडी में आ गया है. ठीक है, सेम वे जो फियर है ये अच्छी चीज़ है. आपको डर है क्योंकि आपको वो चीज़ इतनी ज़्यादा चाहिए ज़िंदगी में, है ना. आप एक अच्छे NLU में पढ़ना चाहते हो तो इट इज़ ओके, बट डोंट लेट इट बिकम सो बिग कि वो आपका प्रेपरेशन आपसे छीन ले. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट सजेशन इज कि टेक वन डे एट अ टाइम. आप अभी मत सोचो कि 30 डेज बाद पेपर है. अभी आप सोचो मेरे पास आज का दिन है, मुझे आज क्या क्या करना है, एंड डाइवर्ट योर माइंड. वंस यू डू दैट तो आप अपने डेली के जो भी आप टू डू लिस्ट बनाते हो वो कंप्लीट करते जाओगे, और आपको एट द एंड ऑफ द डे ये भी लगेगा कि आज मैंने कुछ फुलफिलिंग करा. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू इन दीज लास्ट 30 डेज इज कि आपका एवरी डे का एक प्लान होना चाहिए. मैंने आज मैथ्स की बुक उठा ली, कल मैंने जीके की बुक उठा ली, आज मैंने लीगल भी उठा लिया, मैंने एक मॉक भी दे दिया, मैंने मॉक एनालिसिस परसों के लिए छोड़ दिया. ऐसा नहीं करना है. अब आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी प्लानिंग करनी पड़ेगी. थोड़ा सा सोना कम करेगा, सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहिएगा, और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा परे रखिएगा, स्कूल वगैरह को भी, क्योंकि अभी आपका टाइम है, आपका क्लैट दोबारा नहीं होने वाला है इस साल का, है ना. सो अभी आप अपनी क्लैट प्रेपरेशन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा. आप सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले ही अपने नेक्स्ट डे का या उसी डे का टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको क्या क्या करना है. टाइम मत लिखिएगा 7:30 to 8:30 ये करूँगा, 9:30 to 10:30, नहीं, वो हम कभी फॉलो नहीं कर पाते. आप एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाइए जो आपको उस दिन पढ़नी है, एंड वंस यू आर डन विद दैट कीप टिकिंग ऑन दैट. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ. तो मान लेते हैं कि मैं एक क्लैट एस्पिरेंट हूँ, तो मैं क्या टाइम टेबल बनाऊंगी. जैसे मैं सुबह 8 बजे उठती हूँ, लेट अस अज्यूम. ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेट उठती हूँ मैं लाइफ में, गाइस सॉरी. ठीक है, अब 8:30 बज गया मेरे को जगते जगते. ठीक है, मतलब उठ के जगने में मेरे को 8:30 बज गया. 8:30 आई एम रेडी कि चलो ठीक है अब दिन शुरू करते हैं. तो सबसे पहले काम क्या करना है, मेरे को अपनी कॉपी लेनी है, पेपर लेना है, कुछ भी लेना है, उस पर मेरे को लिख लेना है कि मेरे को आज क्या क्या करना है. जैसे कि 45 मिनट्स ऑफ न्यूज़ पेपर रीडिंग, फिर मुझे CA रिवाइज करना है सितंबर 2022 का, फिर मुझे लीगल रीजनिंग के 3 टॉपिक्स मेरे बच्चे हुए थे वो क्लास करके मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. पिछले मॉक टेस्ट में मैंने सबसे कम स्कोर किया था CR में और मैथ्स में, तो CR के 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, मैथ्स के 3 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन मेरे को आज करने हैं. और उसके अलावा मैं इंग्लिश रीडिंग का एक आध पैसेज कर लूंगी या कोई टॉपिक कर लूंगी, कोई भी टॉपिक जो मेरे को लिखना हो मैं उसमें लिख दूंगी. ठीक है, सो दिस विल बी माई टाइम टेबल फॉर द होल डे. अब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ. मैंने सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैंने रात को न्यूज़पेपर पढ़ लिया, मैंने सुबह पहले लीगल रीजनिंग के टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए, शाम को कर लिए, जो भी है. आई डिवाइड माई टाइम एंड देन आई कंप्लीटेड. मैं चाहूँ तो दिन के 3 बजे तक भी सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकती हूँ, टिक लगा सकती हूँ. 3 बजे के बाद फ्री होके थोड़ा सा अपना रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर सकती हूँ, कुछ भी है, या फिर कोई मॉक दे सकती हूँ, जैसा भी है, या फिर रात के 10 बजे तक कर सकती हूँ. दैट्स ऑन मी. ठीक है, मतलब अच्छा होगा अगर आप जल्दी कर लेंगे, पर आप ऐसा टाइम टेबल मत बनाना कि इस टाइम से इस टाइम तक ये करूंगा. वो हम फॉलो नहीं कर पाते, पर हमारी जो लिस्ट होती है कि मुझे आज ये करना है, वो हम टिक लगाते जाते हैं. जैसे जैसे आप जो जो टॉपिक करते जाओ उसको टिक करते जाओ, सो दैट यू फील अ सेंस ऑफ गुड, मतलब यू फील गुड कि भाई चलो मैंने आज जो भी मेरा टारगेट था कंप्लीट कर लिया. तो आपको एक सेंस आएगा कि भाई मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मैं उस पढ़ाई को कंप्लीट भी कर रहा हूँ. अब कमिंग टू द थर्ड थिंग, तो दैट इज गोइंग टू बी योर मॉक्स. ठीक है, अब आपको मॉक्स देने हैं. तो अगर आप किसी भी टॉपर से पूछेंगे तो यूजुअली हर टॉपर ये कहता है कि उसने 30 to 35 मॉक्स दिए थे क्लैट प्रिपरेशन के लिए. तो वो झूठ नहीं बोलता है, उसने एक्चुअली इतने मॉक्स दिए हुए होते हैं ताकि उसको पता चल सके कि उसकी क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं. सबसे पहली चीज, जो भी मॉक में स्कोर आ रहा है, दैट इज नॉट देयर टू डीमोटिवेट यू, इट इज देयर टू टेल यू कि आपको दिक्कत क्या है. आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप डॉक्टर के जाते हैं, तो डॉक्टर के जाते हैं तो ये थोड़ी सोचते हैं कि यार ये डॉक्टर खराब है, ये मेरे को मेरी कमियां बता रहा है, प्रॉब्लम में बता रहा है. वो डॉक्टर आपको बताता है कि आपको क्या दिक्कत है और आप कौन सी दवाई खा के ठीक हो जाओगे. सो सेम इज द पॉइंट विद मॉक. मॉक टेस्ट दिया जाता है फॉर द पर्पस कि आपको पता चल जाए कि व्हाट आर योर शॉर्टकमिंग्स एंड यू वर्क ऑन दैट सो दैट यू स्कोर बेटर इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन.
ठीक है। तो यूजुअली 30 to 35 मार्क्स देते हैं, जो भी टॉपर्स होते हैं उनका ऐसा रहता है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने मार्क्स अब तक दे लिए हैं, बट अब आप आने वाले टाइम में 3 to 4 मार्क्स इन अ वीक तक जा सकते हो, ठीक है। अगर आप बहुत अभी 1-2 महीना ही हुआ है प्रिपेयर करते हुए, तो 2 मार्क्स पर वीक पे जा सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2-3 वीक्स, एंड देन यू कैन, मतलब अब तो कमी है ना, मतलब फॉर द नेक्स्ट 1 वीक यू कैन कीप इट टिल 2 मार्क्स पर वीक, एंड देन गो ऑन इंक्रीज इट टू 3 मार्क्स पर वीक। 4 मार्क्स पर वीक के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा विल टेक अ टोल ऑन यू। डोंट डू दैट टू योरसेल्फ, ठीक है। नाउ यू हैव टू गिव अ मॉक। मोर देन गिविंग अ मॉक टेस्ट, इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज दैट मॉक टेस्ट, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि आप मॉक टेस्ट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं क्वेश्चन वाइज, आप उसको जरूर से देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी उसका URL, पिन कर दूंगी उसका लिंक, सॉरी, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट देने हैं, 3 to 4 मॉक टेस्ट आप पर वीक दे सकते हो, और उसको आपको उसके 15 मिनट बाद ही एनालाइज करना है। उस मॉक टेस्ट में आप जिन 2 सब्जेक्ट्स में लोएस्ट स्कोर परसेंटेज वाइज कर रहे हो, जैसे मैथ्स में आप लोएस्ट स्कोर कर रहे हो, भाई सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आप मैथ्स के 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस नेक्स्ट मॉक तक रोज प्रैक्टिस करोगे। क्रिटिकल रीजनिंग में आपके सेकंड लास्ट सबसे कम स्कोर आ रहा है, तो 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के फॉर द नेक्स्ट 2 वीक नेक्स्ट मॉक तक करोगे, ताकि आपका वो सेक्शन इंप्रूव हो सके। अब आप लोग सोचोगे कि मैम हमारा वो सेक्शन अच्छा ही नहीं हो रहा, उस सेक्शन को छोड़ देते हैं, ठीक है। हमारा लीगल रीजनिंग बेस्ट है, हम लीगल रीजनिंग में 40 में 40 ले आएंगे, बट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि लीगल रीजनिंग टफ आ गया, तो यू शुड हैव द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत एवरेज प्रिपेयर्ड थे ये सब्जेक्ट्स, इसमें मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ स्कोर, बिल्कुल जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप मॉक देना बहुत जरूरी है, और मॉक का एनालिसिस भी उतना, उससे भी ज्यादा इनफैक्ट जरूरी है। और जो आप मॉक दे रहे हैं उसके 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, जो 2 लीस्ट आपके जिस सब्जेक्ट में आ रहे हैं, वो आपको करना बहुत जरूरी है टिल द नेक्स्ट मॉक, और हर मॉक में आपको यही करना है। मॉक कैसे देते हैं, मॉक की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये भी सबसे ज्यादा मैटर करता है फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि आपको CA नो मैटर व्हाट डेली रिवाइज करना है। CA काफी बच्चों का कमजोर इसलिए होता है क्योंकि उसमें आपको याद करना होता है और आप भूल जाते हो, तो इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि CA आप रोज रिवाइज करो ताकि आप उसे भूलो नहीं। नाउ टू सम इट ऑल अप, आपको नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखेंगे कि आपको डे में दिन भर क्या क्या पढ़ाई करनी है। सेकेंडली आप मॉक्स दीजिए वीक में 2 to 3 to 3 to 4 के रेंज के बीच में। थर्ड, उस मॉक का एनालिसिस डेफिनेटली उसी दिन 30 मिनट्स के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए, 15 मिनट्स के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए। फोर्थ, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी सेक्शन आपके वीकेस्ट हैं उनके 2 पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं टिल द नेक्स्ट मॉक। और लास्टली आपको CA रिवाइज जरूर करना चाहिए डेली फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। ऑल्सो गाइज, अगर आप में से कोई भी क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा है तो मैं अनअकैडमी पे लीगल रीजनिंग पढ़ाती हूँ। आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, गाइडेड प्रिपरेशन के लिए मेंटरशिप के साथ। क्लैट में आपको आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन दोनों ही मिल जाते हैं। एज पर योर विश आप ईदर ऑफ देम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको कोर्सेज मिल जाते हैं और आप घर बैठे बैठे क्लासेस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपकी प्रेपरेशन के लिए। तो घर बैठे बैठे ही आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे, तो आप कृति भी कोड यूज कर सकते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता हो तो। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। डोंट वरी, आप बहुत बड़े एग्जाम करके आएंगे, अपने पे भरोसा रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाय, थैंक यू।